आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम एज अ मैन थिंक इट बुक के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में किस तरह के विचार भरे हुए हैं? क्या आप ईमानदारी और इज्जत के बारे में सोचते हैं? क्या आप खुशी और शांति के बारे में सोचते हैं, या आप गुस्सा, आलस और दुनिया की सुख सुविधा देने वाली चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या सपने हैं आपके? इस बुक में आप थॉट्स यानी विचारों की शक्ति के बारे में सीखेंगे। शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके विचार आपके कैरेक्टर, आपके हेल्थ और जीवन के हालातों को बनाते हैं। आपके विचार आपका भाग्य बनाते हैं। अपने सपनों को पाने की इच्छा को पकड़ कर रखो और शांत रहो। ये बुक आपके सपनों को हकीकत बनाने में आपकी मदद करेगी। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आपके थॉट्स ही आपका कैरेक्टर यानी चरित्र बनाते हैं। वो कौन से विचार हैं जो हर रोज आपके मन में चलते रहते हैं? आप जो हैं वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से हैं। आपके थॉट्स बिल्कुल बीज की तरह होते हैं, और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट्स आपके हर एक्शन पर अपना असर डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक हो या कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, या कुछ ऐसा हो जो आपको पूरी तरह से सरप्राइज कर दे। आपका एक्शन आपके थॉट से जन्म लेता है। आपके एक्शन का कोई भी नतीजा हो सकता है, या तो वो आपको खुशी दे सकता है या दुख। आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब आपके थॉट्स का ही परिणाम है। अच्छा कैरेक्टर भी बन सकता है जब हम इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करते हैं। ये तभी होगा जब आप अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरने की पहल करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे विचारों को मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ आपकी है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद होता है, क्योंकि सिर्फ वो इसे बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए एक मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से इसे बदला भी जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक उसका ही वश होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके गलत विचार आपसे गलत काम करवाते हैं, जिससे आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में खींचने लगते हैं। जरा सोच कर देखिए, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सिर्फ अपने थॉट्स में बदलाव लाकर हम अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। हर नई सुबह के साथ हमारे पास खुद को और भी बेहतर इंसान बनाने का मौका आता है। तो चलिए अब जॉन की कहानी सुनते हैं। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा शराब के नशे में चूर रहते थे और माँ हर बात पर गुस्सा किया करती थी। जॉन को अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर या सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का मौका ही नहीं मिला। जब वो छोटा था तो सब पर दादागिरी करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ड्रग्स लेने लगा, चोरी करने लगा। जॉन बहुत दुखी था, तकलीफ में था। उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। जॉन का ना तो कोई परिवार था, ना कोई दोस्त। उसके पास ना तो पैसे थे, ना जॉब थी और ना कोई घर। एक दिन जब वो उठा तो सोचने लगा कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी किसी भी तरह बदलनी है। धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलने लगी। उसके मन में अब सही विचार आने लगे। उसे अब एक परिवार की कमी खलने लगी थी। वो अपनों का साथ चाहता था। अब वो खुद एक पिता बनना चाहता था, ताकि अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सके। अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, बल्कि उसकी इच्छा एक बहुत अच्छे पिता बनने की थी। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और छोटा मोटा काम ढूंढने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और जितना हो सकता था अलग अलग स्किल्स खुद को सिखाया। आखिरकार उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आई। उसके साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका घर छोटा था, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने एक प्यार भरा माहौल दिया था। जॉन एक बहुत प्यार करने वाला पति और पिता बना। बिल्कुल जॉन की तरह आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, उसे पहले से बेहतर बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत बस कुछ अच्छे विचारों से होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी हैं, कि लाइफ बहुत अनफेयर है। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी चीज के होने पर वो खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। पर ये लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने खुद अपनी ऐसी दशा बनाई है। तो वही दूसरी ओर होते हैं एक्टिव लोग, जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास करते हैं। वो दोष देने और शिकायत करने के बजाय उपाय निकालते हैं। किस्मत के कारण या किसी आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता। वो उसके खुद के विचार और उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है, जो उन्हें उस मुकाम पर खड़ा कर देता है। सही सोच विचार रखने वाला इंसान कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता। अपने जीवन की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतजार मत कीजिए।
ये आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सफलता, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तब मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो आइए अब हम फिल के बारे में बात करते हैं। वो कचरा उठाने का काम करता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। वो इससे ज्यादा अच्छी जॉब, इससे ज्यादा इनकम और एक अच्छा घर चाहता था। तो वही जो अपने काम में बड़ा सुस्त था, वो आलसी था और अपना ठीक से नहीं करता था। जो हमेशा ये सफाई देता था कि क्योंकि उसे कम पैसा मिलता है इसलिए वो काम ठीक से नहीं करता। ऐसी सोच के साथ क्या वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? जब तक उसका मन आलस और लापरवाही से भरा है तब तक जो कभी सफल नहीं हो सकता। अब हम बॉब के बारे में बात करेंगे। वो एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता कि चाहे जितना भी पैसा ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन बॉब में एक बुराई थी, वो बहुत पेट्यू था। उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वो खाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो ऐसी चीजें ज्यादा खाता था जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। भरपेट खाने के बाद भी वो खाता ही जाता था। हालांकि वो हमेशा कहता कि वो ठीक होना चाहता है, लेकिन जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब हम चार्ली के बारे में जानेंगे। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन एक दिन अचानक उसका दिवाला निकल गया और उसे समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने बस अपने मन में ये बात बैठा लिया कि जिंदगी बस अन्याय का दूसरा नाम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके खुद के थॉट्स और एक्शंस ने उसकी ये दशा बनाई थी। चार्ली अपने एम्प्लॉइज को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता था। उसने लेबर लॉ भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद के लिए रखना चाहता था। जब तक चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं करता, खुद को नहीं बदलता, तब तक वो कभी धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि औरों की तरह आप भी अपने जीवन में सफलता, खुशी, प्यार, अच्छी सेहत और पैसा जरूर चाहते होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी परिस्थिति आप खुद बनाते हैं। इसलिए अच्छे थॉट और एक्शंस को चुनिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में भी सिर्फ अच्छी चीजें ही होगी। चाहे आपको ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन सच तो ये है कि ये बॉडी माइंड की गुलाम होती है। बुरे और नेगेटिव विचार हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। तो वही अच्छे और पॉजिटिव विचार हमारे शरीर में नई जान डाल देते हैं। ये हमारे शरीर को हील करने का काम करते हैं। हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं। जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं उन्हें ना हो जाए, हर वक्त चिंतित रहते हैं, उन्हें अक्सर वो बीमारी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डर और चिंता आपके शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। नेगेटिव थॉट से भरा दिमाग सिर्फ एक बीमारी से भरा शरीर देता है। वही पॉजिटिव थॉट से भरा दिमाग हमारे मन और शरीर को शांति पहुंचता है, हमें लंबे समय तक यंग और हेल्दी बनाए रखता है। अपने मन से गुस्से, जलन, लालच, बेईमानी और छल कपट के विचारों को निकाल फेंकिए। इसे प्यार, खुशी, सहानुभूति और ज्ञान के विचारों से भरिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना स्ट्रोंग हो गया है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक और तेज होगा। एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी जिनका चेहरा बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था। उनका जिंदगी की तरफ नजरिया ही अलग था। वो हर चीज में एक मीठा अनुभव और खुशी ही देखती थी। तो दूसरी तरफ एक 50 साल का आदमी था जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो अपने जीवन से बहुत नाराज और नाखुश था। आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? 100 साल के बूढ़े फिलोसोफर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, फिर भी उन्हें किसी दर्द या तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। जितने प्यार से और शांति से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया था, बिल्कुल उसी तरह उनकी मौत भी हुई। 100 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। अपने जीवन के आखिरी दिन तक वो पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जिंदादिली और मन को खुशी से भर देने वाले विचारों से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर आप अपने मन को निराशा, शक, बैर और शत्रुता जैसे नेगेटिव थॉट्स से भरा रखेंगे तो आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप खुद को एक जेल में बंद कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आप अपने आसपास और लोगों में सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए सोचेंगे और माफ करना सीख जाएंगे, तो आप एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आप इसी दुनिया में जन्नत के सुख को महसूस कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एज अ मैन थिंक इट के नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।